आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, यहाँ पे हमें प्रश्न में दे रखा है कि रुपए 12,000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें मूलधन दे रखा है। मूलधन देखिए कितना दे रखा है, 12,000 रुपए। और यहाँ पे वार्षिक ब्याज दर कितना दे रखा है, आर बराबर 20% की वार्षिक ब्याज दर दे रखी है। और समय टी बराबर देखिए कितना दे रखा है, हमें 9 माह का समय दे रखा है। बट हमें प्रश्न में बोला हुआ है कि तिमाही गणना की जाती है। गणना वार्षिक ब्याज दर ना करके तिमाही गणना की जाती है। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूँ कि ये मेरा वार्षिक ब्याज दर है, अगर इसको मैं तिमाही गणना करता हूँ तो मेरा नया आर क्या आ जाएगा। नया आर क्या आ जाएगा बताइए। तो एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, यानी कि आर बराबर क्या आ जाएगा, 20/4, यानी कि मेरा त्रैमासिक ब्याज दर क्या आ गई, 5% की त्रैमासिक ब्याज दर आ गई। और अगर मैं समय कहूँ तो टी बराबर मेरा समय क्या आ जाएगा, 9/12 कर दूं तो ये वर्ष में आ गया। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/4। और एक वर्ष में 4 त्रैमासिक होते हैं, तो मुझे 3 त्रैमासिक मिल गए, यानी कि 3 त्रैमासिक या 3 तिमाही मिल गई। तो देखिए मुझे समय भी मिल गया, अब आर भी मिल गया। अब बस इस क्वेश्चन को मैं आसानी से इसको कर सकता हूँ। तो मुझे ये बताइए मूलधन मेरा कितना है, 12,000 रुपये। और मुझे 3 बार इस पे अलग अलग तीनों तिमाही के लिए ब्याज निकालनी पड़ेगी। और ब्याज दर क्या होगी, 5% की। 5% की ब्याज दर होगी। तो देखिए मैंने 12,000 रुपये का 5% से ब्याज निकाला तो क्या आ गया, 600 रुपये। और दूसरे त्रैमासिक के लिए भी कितना आ गया, 600 रुपये। तीसरे त्रैमासिक के लिए भी 600 रुपये। अब मुझे ये बताइए, जब मैं तीसरे त्रैमासिक के लिए ब्याज निकालूंगा या फिर दूसरे त्रैमासिक के लिए ब्याज निकालूंगा तो इसके पहले भी जो ब्याज निकाल चुका हूँ वो मूलधन में जुड़ चुकी होगी। जैसे मैं दूसरे त्रैमासिक के लिए देखता हूँ तो ये 600 रुपये जो मेरा ब्याज आया ये 12,000 पे आया। और पहले त्रैमासिक पे 600 रुपये मुझे 12,000 रुपये में ब्याज आ चुकी थी। अब इस 600 रुपये में भी मुझे ब्याज लगेगी, है ना, क्योंकि ये भी मूलधन में जुड़ चुकी होगी ये राशि। तो इस पे 5% की ब्याज लगेगी, तो कितना आ जाएगा बताइए, 30 रुपये। 30 रुपये। अब जब मैं इसी प्रकार जब तीसरे त्रैमासिक के लिए जाता हूँ तो मुझे उस त्रैमासिक के लिए तो 5% की ब्याज लग गई, 12,000 पे तो 600 रुपये आ गए। और इसके पहले दूसरे वर्ष में जो ब्याज आई थी उस पे 5% की ब्याज लगेगी, तो ये कितना आ गया, 30 रुपये। और पहले वर्ष का जो 600 रुपये ब्याज आया था इस पे भी 5% की ब्याज लगेगी, तो ये कितना आ गया, 30 रुपये और आ गए। ठीक है, और पहले वर्ष का ब्याज जो दूसरे वर्ष में लगा था 30 रुपये, इसका भी 5% का ब्याज लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 1.5 रुपये। ठीक है, तो अगर मुझे कुल ब्याज चाहिए, कुल चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, कुल चक्रवृद्धि ब्याज, कुल CI चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, 600 प्लस 600 प्लस 600 प्लस, देखिए 2 30 तीसरे वर्ष आ गए हैं, 1 30 दूसरे वर्ष आया, यानी कि 3 बार 30 लिख सकता हूँ, तो मैं 30 गुणे 3 कर लेता हूँ। ठीक है, प्लस 1.5। तो देखिए इसको मैंने हल किया तो ये कितना आ गया, 666, यानी कि 1,800 रुपये आ गया। 600 प्लस 600 प्लस 600 और 1,890 और प्लस 1.5, यानी कि 1,891.50 रुपये हमारा मिश्र चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।